जय हिंद। आज का टॉपिक है डेट ऑफ बर्थ के दिन से संबंधित, मतलब कि आज के बाद आप इस प्रश्न को करने के बाद आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ वाला दिन निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न है 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन है और मैं 1998 में पैदा हुआ था, तो बताओ मेरा जन्मदिन कौन से दिन हुआ। आपको बताना है कि 10 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था। अब यहाँ आप कोई सी भी चीज़ लिख दो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना दिन निकाल लेंगे कि जिस दिन में मेरा जन्म हुआ वह दिन कौन सा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप सीखेंगे एक नई टेक्निक, लेकिन टेक्निक से पहले आपको कुछ और चीज़ें भी समझाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप वो चीज़ें निकाल नहीं सकते। देखो, इसमें शॉर्ट ट्रिक बहुत चलती है। कोई आपको, जैसे आपके यहाँ मंथ लिख दिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और उसके कोड दे देगा, आपको वो याद करने हैं। आप कहाँ तक 12 कोड याद रखोगे? एग्जाम में प्रश्न आ गया, आप कोड कहाँ तक याद रखोगे? वो आपको कुछ याद नहीं करना। बिल्कुल हम सिंपल तरीके से वो चीज़ करते हैं, बिल्कुल कम समय में। देखो, समझने के लिए तो ज़्यादा समय चाहिएगा, लेकिन जब बाद में आप सॉल्व करोगे तो कम समय लगेगा। पहला नोट आपके लिए कि अगर आपको नहीं पता दिन कौन सा था तो पहले दिन आपको मंडे मानना है। उसी हिसाब से देखो, पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, इस तरह आप मान सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये आपका काम हो गया कंप्लीट। दूसरी चीज़ आप समझिएगा, शताब्दी को, शताब्दी जो पूरी 400 से कट जाए, 400, 800, 1200, 1600, ठीक है, इसमें हमेशा विषम दिन जो हम निकालने वाले हैं, विषम दिन हमेशा इसमें 0 होते हैं। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। हमें सिंपल पता चल गया है कि 400 वर्षों में इतने विषम दिन होते हैं। अब 100 विषम दिन देखिए, पहले देखिए कि जो 100 विषम दिन है इसमें कितने सिंपल ईयर होते हैं और कितने लीप ईयर होते हैं, यही हमें निकालना होता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है कि इसमें लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं। आपको 100 वर्षों में करना क्या है कि 100 में देखिएगा 76 सिंपल ईयर और 24 आपके हो जाएंगे लीप वर्ष, ठीक है, 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष। आपको सिर्फ 100 में ही मेहनत करनी है। आपको सिर्फ 100 जो निकालना है, 100 वर्षों का विषम दिन, उसमें ही मेहनत करनी है। 5 विषम दिन होते हैं, लेकिन कैसे। अब आप अगर सिंपल ईयर की बात करें तो उसमें दिन होते हैं 365 प्लस उसमें एक दिन शेष बच जाता है, ठीक है, इसमें 2 दिन शेष बच जाते हैं, है ना। इसमें अगर डिवाइड करने के बाद देखते हैं हम, तो अगर इसको हम 365 को वीक में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब को तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, और इसमें 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है, एक दिन 2 दिन, यही मेन है बस। तो 76 इसमें क्या हो गया, 76 सिंपल ईयर हो गए प्लस 24 लीप वर्ष हो गए, ठीक है। 76 प्लस 24 टू जा 48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 124। इसको 7 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। अब 7 से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद इसमें 5 शेष बचेगा, वही आपके हो जाएंगे विषम दिन। बस 100 का सीख लो। देखो, कुछ नहीं करना आपको, 100 का 76 और 24 दो चीज़ याद रखनी है। सिंपल में हमेशा 1 होता है और लीप में उसे 2 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह एक दिन तो साधारण वर्ष और 52 सप्ताह 2 दिन लीप वर्ष, इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सा आपका 5 इसमें आ गया। 100 में 5 आ गए तो 200 वर्षों में कितने दिन बैठेंगे विषम? 10। 10 से 7 को भाग कर दो तो इसमें 3 विषम दिन हो गए। 300 में 15 बैठेंगे, 7 से भाग कर दो, कितने? 7 दूनी 14, एक दिन। 400 पूरा 400 से कट रहा है तो 0। अब बाकी आप देख सकते हैं 400, 800, 1200, 16, यानी आप किसी भी सन की निकाल सकते हैं। बात खत्म। चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर और करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से इसको कर दोगे। सबसे पहले हम लेंगे 1947 को ही। 1947 ध्यान रखिएगा, जो 47 है 1947वां साल है वो चल रहा है, तो हम कितने लेंगे यहाँ से 1946, ठीक है। 1946 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 1600 प्लस 300 प्लस 46 लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है। देखो, इसको 3 फैक्टर में अपने कर लिया अलग अलग। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। 1600 में कितने दिन है विषम? 0, ठीक। 300 में कितने दिन है विषम? अभी मैंने बताया था आपको 1। अब प्लस 46 का थोड़ा निकालना पड़ेगा, बस यही है जो मेन है। 46 का कैसे निकालते हैं,
46 में पहले लीप वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आप पाएगा 57। 57 को किससे भाग करनी है आपको? 7 से। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करना 7 से, तो यहाँ बचेगा 1, यानी कितना आ रहा है? 1 दिन। ध्यान से समझ लो, देखो बस इसमें ही मेन करना है। जो 46 आपका ये एक्स्ट्रा बचेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लीव वर्ड्स ऐड करने हैं बस। देखो इनके दिन कितने हो गए टोटल? 2 दिन। अब आया हमारा 15 अगस्त। अगस्त का महीना, अगस्त कौन सा? 7वां महीना होता है, तो हमें हर महीने का दिन निकालने होते हैं। अब जनवरी का आप निकालिए सिंपल तरीके से। जनवरी 31 दिन की होती है, 7 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 3 दिन। फरवरी, फरवरी अब देखो 1947 का फरवरी है, लीव वर्ष तो नहीं है, तो फरवरी कितने दिन की होगी? इसमें 28 पूरा पूरा कट रहा है 7 से, तो 0। मार्च, मार्च में 31 दिन, 3। देखो अब सीरीज चल जाएगी। अप्रैल में 2 है ना, देखो अप्रैल के बाद मई में 3, जुलाई में 2, सॉरी जून, और जुलाई में आपके हो गए 3। और अगस्त, अगस्त में है ये आपके कितने? 15, ये दे रखा देखो। ठीक है, अब इन सब को आपको ऐड करना है, इन्हें सभी को आपको ऐड करना है। इन सब को ऐड करने के बाद आपको आ गए यहाँ पर 31, और 2 ऑलरेडी था आपके पास, 2 इसमें ऐड कर दो ऊपर का 33। 33 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करने के बाद 33 कितनी बार जाएगा? देखो 7 4 28, कितने दिन बचे? 5। कितने दिन आ रहे हैं? 5 डेज। तो 5वां दिन कौन सा बैठ रहा है? फ्राइडे, 15 अगस्त 1947। ये पहला सवाल था, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। अगले प्रश्न में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ समझना है। आपने ये समझा, इसमें आपको इंटरेस्ट आया होगा। मैं आपके सामने अभी और 3 प्रश्न करा रहा हूँ। जिस प्रश्न का आपको इंतजार था वो आ गया। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट प्रश्न मैंने आपको कराया, सेम उसी तरह आपको करना है। 10 फरवरी 1998 को हमें दिन बताना है कि 1998 का कौन सा दिन था। सिंपल। चलिए 10 फरवरी 1998, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 1998 को ले लें। मैंने यही तो बताया था। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 1600, 300, और देखो 98 नहीं लिखना क्योंकि 98वां साल चल रहा है, तो यहाँ 97। 97 का वही रूल है, क्या इसमें से लीव वर्ड्स अलग कर लो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएंगे लीव वर्ड्स? 24। 24 इसमें जोड़ दो क्योंकि हमें तो टोटल वर्ड्स चाहिए। इसमें आपको ऐड करेंगे 121, इसे 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करने के बाद कितना आएगा? कितने विषम दिन आएंगे? ठीक है, तो वो आ जाएंगे इसमें 2 दिन, 2 विषम दिन। देखिए आप इसको डिवाइड करके 2 शेष बचेगा, शेष ही विषम दिन होते हैं। तो इसमें कितने दिन हुए? 2। 300 में कितने होते हैं? 1, और 1600 में होते हैं 0। तो ये कितना हो गया? 3। यहाँ पर 3 विषम दिन हो गए। अब 10 फरवरी में जनवरी के दिन कितने होते हैं? ठीक, जनवरी के कितने दिन होते हैं? 3, है ना। देखो 31 की होती है, 10 की फरवरी, तो कितने हो गए? 13। इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, ये जोड़ लो या डिवाइड कर दो पहले। ठीक है, चाहो तो आप 13 और 13 को जोड़ सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 6, 3 ये रहा, तो कितना हो गया? 9। फिर 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? दूसरा दिन। दूसरा दिन कौन सा बैठता है? मंगलवार। दैट्स इट। आपको समय लगा, अगले वाले में तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब किसी का बर्थडे 24 जनवरी 1998 का हुआ, तो अब देखिएगा 1998 का मैंने अभी आपको निकाला था, इसे आप दोबारा निकाल दीजिए। उसमें कितने विषम दिन थे? 3 विषम दिन। 24 ये हैं, 24 और 3 27। 27 को किससे डिवाइड करना है आपको? 7 से। 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 6 दिन विषम बच रहे हैं, तो 6वां दिन होता है शनिवार। बताओ कितनी जल्दी निकल गया। अब एक और समझिएगा, 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? 1950 के सीधा सीधा आप कर दीजिएगा 1600 प्लस 300 प्लस 49। एक साल तो हम लेते नहीं हैं। अब 49 के सीधा सीधा मैं विषम दिन इसमें बता रहा हूँ आपको, तो इसमें विषम दिन आ जाएंगे आपके 5। निकाल दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 1 और इसमें 0, तो कितने दिन हो गए? ये 6 दिन। और 26 ये हैं, 26 और 6 32। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना बचा? 4। चौथा दिन कौन सा होता है? गुरुवार। दैट्स इट, बात खत्म। आपको बहुत मजा आएगा करने में, और सबकी डेट ऑफ बर्थ निकाले। थैंक यू सो मच।